आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज पूरा का पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। भारत ने 75 साल पूरे कर लिए हैं और इन 75 सालों में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की। लेकिन क्या ये उपलब्धियां हासिल करना इतना आसान था? 150 साल राज करने के बाद ब्रिटिशर्स ने भारत को छोड़ा था और इन 150 सालों में उन्होंने भारत को बहुत लूटा था। आज़ादी के बाद भारत के पास कई गंभीर परिस्थिति थी। बेरोज़गारी, गरीबी जैसी परेशानियों से भारत उभर ही रहा था कि भारत में 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। इसके बावजूद आज भारत एक विश्व की ताकत की ओर बढ़ते जा रही है। तो आइए जानते हैं इन 75 सालों में भारत ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। किसी भी देश को आगे बढ़ने में सबसे पहला जो चीज़ होता है उसकी कानून व्यवस्था और उसकी आर्थिक परिस्थिति। तो हम इनकी बात पहले करेंगे। जो सबसे पहला कदम भारत ने लिया था, जी हाँ दोस्तों, भारत ने 25 जनवरी यानी 26 जनवरी के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 में सबसे पहला कदम लिया था। वो था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वही कमीशन है जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा चुनाव यानी भारत का लोकसभा चुनाव कराता है। इसके साथ ही साथ भारत में कई राज्यों के चुनाव होते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के चुनाव होते हैं, महानगर पालिका के चुनाव होते हैं, महानगर परिषद, नगर परिषद, ग्राम पंचायत और कई चुनाव करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके ठीक एक दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान डॉक्टर बाबा साहेब जी के नेतृत्व में हम लोगों ने हमारा संविधान लागू किया और इन संविधान ने भारत के देशवासियों को कई ताकत दी थी, जिसमें सबसे बड़ी जो ताकत है वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ भारत में की प्रणाली कैसी रहेगी, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाएगा, राष्ट्रपति कैसे चुने जाएंगे, भारत का देश कैसे चलेगा, कानून कैसे बनेगा, कौन कौन से कानून बन सकते हैं, कानूनों के ऊपर क्या क्या रोक है, ये सभी की सभी जो गाइडलाइंस है वो हमारे संविधान में दी गई और ये दुनिया की सबसे बड़ा संविधान है। ये हम लोगों ने लागू किया। इसके बाद ये थी हमारी कानून व्यवस्था। लेकिन सिर्फ कानून व्यवस्था से देश नहीं चलता, देश चलता है आर्थिक परिस्थितियों से। देश में कई सारे प्रॉब्लम थे, इन सभी प्रॉब्लमों का सलूशन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 1991 में भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किया। इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंतर्गत भारत के अंदर FDI लाया गया यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसके साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन चालू किया गया। भारत जिसके पास रोज़गार देने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन FDI और प्राइवेटाइजेशन चालू करने के बाद लोगों को रोज़गार देने लगा, हमारी जनता को रोज़गार मिलने लगा और आज भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला देश है। भारत के लोगों को रोज़गार मिला। आज एक भारत ऐसा देश बना है जिसका पूरे विश्व में गुणगान होता है। ये केवल और केवल 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण हुआ है। इसके बाद भारत ने जो अगला कदम रखा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, 2009 में कई हम लोगों ने उपलब्धियां हासिल की, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं तो जानकारी का अभाव है और इसी के अंतर्गत भारत ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास किया 2009 में। 2009 में एक्ट पास होने के बाद आज भारत का देशवासी किसी भी सरकारी संस्थान से कोई भी सरकारी जानकारी हासिल कर सकता है, सिर्फ डिफेंस छोड़ के। हमारा डिफेंस हमारे लिए हमारी जान है। डिफेंस छोड़ के हम कोई भी सरकारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ कानूनों और इकोनॉमिक रिफॉर्म से देश चलता है? नहीं दोस्तों, देश को एक और चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, वो साइंस और टेक्नोलॉजी की। और साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी भारत ने बहुत बड़ा कदम लिया है। सबसे पहला कदम लिया भारत ने ग्रीन रेवोल्यूशन में। MS स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लागू किया। लाल बहादुर शास्त्री उस समय के प्रधानमंत्री थे। 1960 में इसका हम लोगों ने लागू की शुरुआत की थी। जिस समय भारत में भूखमरी की परिस्थिति थी, लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं थे, उस समय पे ग्रीन रेवोल्यूशन चालू किया गया और देखते ही देखते भारत विश्व में भारत अन्न लेने वाला देश से भारत अन्न देने वाला देश बन गया। आज भारत अन्न देता है, एक्सपोर्ट करता है। इसके बाद जो अगला कदम रखा भारत ने वो था वाइट रेवोल्यूशन यानी ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड वर्गीस कुरियन जी और HM दयाला जी के नेतृत्व में लागू किया था और इस समय भी प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसका लागू करने का निर्देश दिया और पूरे देश में ऑपरेशन फ्लड लागू किया गया, जिसके तहत भारत आज दुनिया में सबसे ज़्यादा डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने वाला देश है।
और भारत एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा करता है। अगला कदम जो भारत ने रखा था वो था न्यूक्लियर बम में। इंदिरा गांधी जी उस समय पे हमारी प्रधानमंत्री थी। 1974 में हमने सबसे पहला न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया गया है और इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। हम लोगों ने न्यूक्लियर की दुनिया में भी कदम रख दिया दोस्तों। और उसके बाद फर्स्ट सैटेलाइट जो हम लोगों ने 1975 में छोड़ा, आर्यभट्टा, हमारे देश मित्र यूएसएसआर की मदद से, जो आज रशिया के नाम से जाना जाता है, हमने आकाश में भी हमारे कदम रख दिए। आर्यभट्टा सैटेलाइट लॉन्च हो चुका था। फिर वक्त आया इसरो का। दोस्तों इसरो को कौन नहीं जानता। 1969 में विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इसरो का फॉर्मेशन किया गया और हम लोगों ने कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। सैटेलाइट छोड़े, आर्यभट्टा छोड़ा, मंगलयान, चंद्रयान जैसी चीज़ें हमने की। इसके बाद जो आज की दुनिया है वो है इंटरनेट की दुनिया। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में इंटरनेट कभी आया? भारत में इंटरनेट 1986 में आया। लेकिन इसके बावजूद सभी लोगों को इंटरनेट यूज़ करने का परमिशन नहीं था। भारत में बीएसएनएल की मदद से 15 अगस्त 1995 से जनता को इंटरनेट यूज़ करने का मौका दिया गया और देखते ही देखते भारत में इंटरनेट इस तरह से फैला कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट यूज़र करने वाला देश है। भारत में 75 करोड़ लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं और आईटी की दुनिया को कौन नहीं जानता। बात करें आईटी की तो आईटी में भारत 150 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस करता है और 2.8 मिलियन लोगों को रोज़गार देता है, जिसमें से हम 79% एक्सपोर्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम हमारे आईटी इंडस्ट्री का 79 यानी करीब 80% एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ से हमारे देश में इनकम आती है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट है। ये थी हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की उपलब्धियाँ। बात करते हैं स्पोर्ट्स के। आज़ादी के बाद हम लोगों ने 1948 में हॉकी में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। पूरा देश खुशी से झूम उठा था। उसके बाद 1958 में हम लोगों ने एथलीट के कदम में रखा। मिल्खा सिंह जी ने गोल्ड जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में और देश फिर से एक बार एथलीट की दुनिया में हमारा नाम रोशन हो गया। फिर 1983 में कपिल देव जी के नेतृत्व में 2011 में MS धोनी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने क्रिकेट की दुनिया में वर्ल्ड कप जीता। फिर दुनिया ने भारत का एक बार नाम सुना और फिर दुनिया ने देखा कि हम स्पोर्ट्स की दुनिया में कैसे आगे जा रहे हैं। विश्वनाथन आनंद जी को कौन नहीं जाता। 5 बार, 1 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, पूरे 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं विश्वनाथन आनंद जी चेस की दुनिया में। उन्हें पूरा विश्व जानता है। उसके बाद विजेंद्र सिंह जी ने बॉक्सिंग में ब्रोंज यानी कांस्य पदक ओलंपिक्स में जीता। अभिनव बिंद्रा जी ने राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता और नीरज चोपड़ा द मैन विद गोल्डन आर्म्स, उन्होंने जेवलिन थ्रो में हाल ही में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। और ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी संपन्न हुए इसमें भारत ने 22 गोल्ड मेडल जीते। तो भारत धीरे करके स्पोर्ट्स की दुनिया में भी आगे जा रहा है। बात करते हैं एजुकेशन क्षेत्र की। इन सभी चीज़ों के साथ साथ हमारे देश को आगे बढ़ने में जो सबसे बड़ी प्रगति की हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम ने। एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय पे केवल 19.3% लोग लिटरेट थे, लेकिन आज की तारीख में भारत में 74% लिटरेट लोग हैं। यानी हमारी साक्षरता कितनी बढ़ चुकी है। हमारे देश में 23 IITs हैं, हमारे देश में 31 NITs है जो इंजीनियरिंग की दुनिया में अच्छे इंजीनियर्स तैयार करते हैं। इसके अलावा हमारे देश में 19 एम्स है जो मेडिकल क्षेत्र में भारत को आगे लेकर जा रहे हैं। 19 ऑपरेटिंग है और 4 एम्स आने वाले हैं। भारत में 20 IIMs है, यानी मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी आज भारत का डंका बजता है। आज बड़ी कंपनियों में, रेप्यूटेड कंपनियों में बड़े पोस्ट पे भारत के इंजीनियर्स और मैनेजर्स बैठे हुए हैं। इसके अलावा और भी रेगुलेटरी संस्थाएं भारत ने बनाई हैं, जिसमें ICAI है जो CA के लिए है, फिर ICSI है जो CS के लिए, ICWA है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट है। इसके अलावा हम लोगों ने सेबी का संगठन किया, नाबार्ड संगठन किया और RDA यानी इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी हमने कदम रखा। इन सभी एजुकेशन और इन सभी रेगुलेटरी संस्थाओं के कारण आज हमारा देश तरक्की के कगार पे आगे जा रहा है।
मुझे यकीन है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो संपन्न करने के पहले बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो मैंने सिर्फ एक शॉट में बनाया है। आप सभी को मेरी ओर से भारत के 75वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलेंगे जल्दी। जय हिंद, जय भारत।